वैदिक एज के बारे में देखते हैं। तो वैदिक एज है 1500 से 600 BC के बीच में आता है। सब पहले आते हैं अर्ली वैदिक एज जो कि 1500 से 1000 BC में होते हैं, और लेटर वैदिक एज जो कि 1000 से 600 BC के बीच में देखने को मिलता है। और अर्ली वैदिक में जो मेनली पास्टोरल कम्युनिटी आपको देखने को मिलते हैं। जो बोगस का इंस्क्रिप्शन है जो कि तुर्की में है, इट मेंशन नेम सच एज इंद्र और वरुणा के बारे में मेंशन किया है। इट इज़ बिलीव्ड दैट आर्यंस अराइव्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आर्यन आए हुए हैं, यही मेंशन किए हैं। और वेयर वन ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम तुर्की टुवर्ड्स यूरोप एंड अदर केम टुवर्ड्स इंडिया। जो वन ग्रुप होते हैं फ्रॉम तुर्की से एंड टुवर्ड्स यूरोप, कुछ ग्रुप यूरोप की तरफ टुवर्ड चले जाते हैं, और कुछ ग्रुप इंडिया के टुवर्ड्स यहाँ पे मूव कर जाते हैं। लैंग्वेज ऑफ आर्यंस जो कि संस्कृत होते हैं मेनली, और आर्यंस आर कंसिडर्ड टू बी हैव अ कोडिफाइड द वेदा को यही पे कोड किए थे। और वेदास, देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, जो कि ये ओल्डेस्ट सबसे टेक्स्ट है कंपाइल्ड ड्यूरिंग जिंदावस्था, ईरान में जिंदावस्था, मीनिंग नॉलेज। सो दे वेयर ओरली पास्ट, जिसे श्रुति हम कहते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अपौरुषीय क्या था? इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाई मैन बट गिफ्टेड बाई गॉड। जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो अपने बुक में लिखते हैं द आर्ट होम इन द वेदास, ही सेड दैट ऑल इंडियंस, जो सारे इंडियंस हैं सभी आर्यंस थे। ओके, सो हमें देखने को मिलता है 4 वेद, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद जो कि सब डिवाइडेड है, ये जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर सब डिवीजन ऑफ वेदास हम लोग देखते हैं। जो वेदास का सब डिवीजन होता है संहिता, ब्राह्मणास, आर्यनकास एंड उपनिषद्स। संहिता क्या था? जो कि कलेक्शन ऑफ हाइम्स था, शुक था। और ब्राह्मण्स क्या था? जो सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। और आर्यनकास कौन थे? जो हर्मिट्स परफॉर्म करते थे, दोज हु लिव्स इन जंगल्स, जंगल में रह के। एंड उपनिषद्स जो कि भक्ति, टॉक अबाउट भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए बताते थे उपनिषद्स में। सो सबसे अर्लीस्ट वेदा कौन है? ऋग्वेद। सो इट वॉज फर्स्ट वेदा टू बी कंपाइल्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ 10 मंडल्स, 10 मंडल्स में बना हुआ है ये। और इट हैज़ ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ संस्कृत हाइम्स का इस लार्जेस्ट कलेक्शन से बना हुआ है। 1028 हाइम्स टोटल है, एंड वर्सेस 10,600 वर्सेस है। जो हाइम्स रेसाइटेड जो करते हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। और डीटीज जैसे पूजे जाते थे, इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण। ऑल्सो नोन एज, वरुण को क्या कहते थे? ऑल्सो नोन एज गॉड ऑफ ऑर्डर, रीता, जो कि रीता एंड वाटर। ओके, सो फार्मर ऑफ टीटीज लाइक अदिति, मदर ऑफ गॉड्स। उषास जो कि गॉडेस ऑफ डॉन थी, सुबह की गॉडेस। शिनविली जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी थी। और राका जो कि गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी थी। जो गायत्री मंत्र वाज रिटन बाय शेज विश्वामित्र ऑफ गॉडेस सवित्री, सवित्री के लिए ही गॉडेस सवित्री के लिए ही शेज विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। मेंशन इन तीसरे मंडल, थर्ड मंडल में मेंशन है ऋग्वेद के। और सेकंड से 7th मंडल वेयर क्रेडिटेड फर्स्ट। मंडल नंबर 2 to 7 वेयर क्रिएटेड फर्स्ट, सबसे पहले 2 से 7 तक बना हुआ था। एंड 10th मंडल मेंशन पुरुष सूक्त, कंसिडर्ड एज कॉस्मिक बीइंग। पुरुष सूक्त के बारे में बताता है 10th मंडल में। और पुरुष सूक्त में जैसे कि माउथ से ब्राह्मण निकले, और आर्म से क्षत्रिय निकले, थाई से वैश्य निकले, फीट से शूद्र निकले। दीज 4 वर्ड्स वेयर बिलीव्ड टू हैव इमर्ज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पुरुष। पुरुष के डिफरेंट पार्ट्स से इमर्ज होते हैं ये चारों जो पुरुष सूक्त 10th मंडल में। ओके, 9th मंडल में लॉर्ड सोम के बारे में, जो कि लॉर्ड ऑफ प्लांट्स भी होते हैं, कहे जाते हैं सोमरस, इस एनर्जी ड्रिंक भी लेते हैं हम लोग। एंड उपनिषद्स आर ऑल्सो नोन एज वेदांता, एंड ऑफ वेदा के अंत में जो होते हैं वेदांत होते हैं, उपनिषद ही कहते हैं उसे। और टोटल जो कि 108 उपनिषद ट्रेडिशनल में होते थे। उसके बाद आते हैं सामवेद, जो कि ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक पे ओल्डेस्ट म्यूजिक पे है सामवेद। और इट कंसिस्ट ऑफ चैंटिंग मेलोडीज, एंड इट इज़ composed by 2 उपनिषद, छांदोग्य एंड केन। याद रखेंगे, सामवेद छांदोग्य एंड केन से मिले होते हैं 2 उपनिषद। एंड इट परफॉर्म्ड एंड रिसाइटेशन बाय उद्गात्री जिसे परफॉर्म करते थे, रिसाइट करते थे। और ऋग्वेद को कौन रिसाइट करते थे? होत्री, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यजुर्वेद में आते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मंत्र, रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस, यजुर्वेद। एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन। शुक्ला मीनिंग वाइट ऑफ और प्योर, कंटेंस शतपथ ब्राह्मणा, ठीक है। एंड कृष्ण क्या था? मीनिंग ब्लैक एंड और मिक्स्ड, जैसे कि मंत्र और एक्सप्लेनेशन। पीपल रिसाइट्स यजुर्वेद आर कॉल्ड अधर्वायु, अधवर्यु, इसे याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट उपनिषद्स ऑफ यजुर्वेद, जैसे कि बृहद्रणायिका उपनिषद, जो कि ओल्डेस्ट उपनिषद भी कहे जाते हैं और यजुर्वेद के ही हैं। पार्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। एंड कठ उपनिषद, जो कि कंटेन स्टोरी ऑफ नचिकेता एंड यम, जो कि गॉड ऑफ डेथ होते हैं। और जवाल उपनिषद में है, जो कि इज अ पार्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेद के बारे में, जवाल उपनिषद। उसके बाद हम देखते हैं अथर्ववेद, वेद ऑफ म्यूजिक, फार्मूला टू वार्ड ऑफ इविल स्पीड और डिजीज और इविल को भगाने के लिए। अथर्ववेदा में मैजिक फार्मूला के बारे में लिखा हुआ है, ब्लैक मैजिक। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 20 खंड्स। पीपल रिसाइड्स अथर्ववेद आर कॉल्ड ब्राह्मण्स भी कहे जाते हैं।
Not. Only Rig Veda was compiled during early Vedic age. Rest of three Vedas were compiled in later Vedic age. मतलब ऋग वेद जो है सबसे पहले कंपाइल हुए थे, जो कि अर्ली वैदिक एज में ही कंपाइल हो गए थे, और लेटर वैदिक एज में ये तीनों वेद उसके अलावा जो वेद हुए वो सब लेटर वैदिक एज में हुए। इंपॉर्टेंट उपनिषद ऑफ अथर्ववेद। अथर्ववेद के इंपॉर्टेंट उपनिषद देखते हैं, जैसे मुंडका उपनिषद, महा उपनिषद एंड मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद के हैं ये उपनिषद। सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद एंड वसुधैव कुटुंबकम, जो कि मीनिंग द होल वर्ल्ड इज और वन फैमिली, टेकन फ्रॉम चैप्टर 6 ऑफ महा उपनिषद। ओके, एंड मांडुक्य उपनिषद जो कि इज अ लॉन्गर देन मांडुक्य उपनिषद। ओके, मुंडका उपनिषद इज लॉन्गर देन मांडुक्य उपनिषद। मुंडका उपनिषद बड़ा है सबसे, मांडुक्य से भी बड़ा। ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी बताया गया है, जैसे कि सांख्य जो कि कपिला प्रोपाउंड करते हैं, सांख्य ओल्डेस्ट ऑफ ऑल होते हैं, मेंशन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। न्याय जो कि स्कूल ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग के बारे में बताता है, गौतम न्याय, गौतम साइंटिफिक अप्रोच। वैशिक्य जो कि कन्नड़ होता है, योग जो कि पतंजलि बताता है, उत्तर मीमांसा बद्रायन द्वारा प्रोपाउंड होता है, एंड पूर्व मीमांसा जैमिनी द्वारा प्रोपाउंड होता है। ये उसके बाद वेदांगास आते हैं। वेदांगास दे आर टूल टू अंडरस्टैंड वेदास, दे आर फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स, एंड देयर आर टोटल 6 वेदांगास, मतलब टूल्स टू अंडरस्टैंड वेदास को, इसी को वेदांगास कहते हैं। टोटल 6 वेदांगा, जैसे शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योति, छंद। शिक्षा, कल्पा, निरुक्ता, व्याकरण, ज्योति, छंद। शिक्षा में स्टडी ऑफ फोनेटिक्स, कल्पा स्टडी ऑफ प्रैक्टिसेस, व्याकरण स्टडी ऑफ ग्रामर, निरुक्ता स्टडी ऑफ इटमोलॉजी, ज्योति स्टडी ऑफ लाइट, छंद जो कि स्टडी ऑफ पोएटिक मैटर्स के बारे में बताता है। अर्ली वैदिक एज में ही ऋग्वेद हो गया था डिस्कवर। मेंशन ऑफ हिमवम था, जिसे हिमालय को बोला जाता था, एंड मुंजावट हिंदू कुश रेंज को बोला जाता था इन ऋग्वेद। मेंशन और सप्त सिंधु इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में सिर्फ सप्त सिंधु का मेंशन है, जो कि इंदुस इंदुस का पुराना नाम सिंधु था। झेलम वितास्ता बोला जाता था, अच्छी को अस्कनी बोला जाता था, रवि को पुरुषनी कहा जाता था, बीएस को विपाशा कहा जाता था, शतलत को शतुदरी कहा जाता था, एंड सरस्वती मिथिकल रिवर थी। उसके बाद देखने को मिलता है बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो कि मेंशन है 7th मंडल में, दसराजन युद्ध एंड बिटवीन भरत ट्राइब्स, जो कि लीडर सुदास थे, एंड 10 किंग्स के में बैटल होता है, उसी को दिखाता है 7th मंडल में। वन बाय भरत ट्राइब, भरत ट्राइब जीतता है। इट वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ पुरुषनी, पुरुषनी रावी रिवर के किनारे हुआ था ये बैटल, एंड एरो लाइक टूल कॉल्ड इशुकृत इशुकरा वेयर यूज्ड इन बैटल। इशुकृत और इशुकरा एक एरो लाइक टूल होता है, इसी द्वारा यूज होता है इस बैटल में। सोसाइटी इन अर्ली वैदिक पीरियड, जैसे कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्न्स। वर्ण सिस्टम वाज नॉट हेरिडिटरी बट बेस्ड ऑन प्रोफेशन, एंड चाइल्ड मैरिज वाज नॉट प्रिवेलेंट। इसमें सोसाइटी अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड 4 वर्ण में डिवाइड हो जाते हैं, और वन सिस्टम नॉट हेरिडिटरी, हेरिडिटरी नहीं होता है, और ये प्रोफेशन के बेस पे होता है। वीडो रिमैरिज उस समय नहीं होता प्रिवेलेंट। वीडो रिमैरिज को नियोग कहा जाता था, वाज नॉट अलाउड, वाज वाज अलाउड। एंड सोसाइटी, द कंडीशन ऑफ वोमेन वाज गुड, ठीक है। काउ जिसे अगन्य मीनिंग सेक्रेड कहा जाता था, काउ वाज कंसिडर अ वेल्थ डिसाइडर भी माना जाता था। जो गोमत थे वेल्थी पर्सन थे, और गविष्ठी जो कि बैटल ऑफ काउज को कहा जाता था, जो गायों का युद्ध होता था उसे गविष्ठी भी माना बोला जाता था। पॉलिटी देखते हैं, जो इलेक्टिव मोनार्की विच कंसिस्ट ऑफ 3 असेंबलीज, 3 असेंबली, जैसे सभा, समिति, विदत थे। कम्युनिटी ऑफ प्रिविलेज्ड सभा बनाते थे, और कम्युनिटी ऑफ कॉमन पीपल या लर्नेड पीपल जैसे समिति बनाते थे। और विदत कौन बनाता था, जैसे रिलीजियस पर्पस में विदत बैठाया जाता था, जिसमें सभी आते थे। वुमेन को प्रैक्टिस इन बोथ सभा एंड समिति, कब अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। रैंकिंग ऑफ ऑफिशियल्स, जैसे देखते हैं हम लोग, राष्ट्र के नीचे जन आता था, जन के नीचे विषय आता था, विषय के नीचे ग्राम आता था, ग्राम के नीचे कुल आता था, ठीक है। पुरोहित जैसे प्रीस्ट भी कहा जाता था। सेनानी आर्मी चीफ को कहा जाता था। ग्रामीणी जो विलेज हेड होते थे उसे ग्रामीणी कहा जाता था। यजमान वाज हाउस होल्डर, हाउस होल्डर जो घर के हाउस होल्डर थे उसे यजमान कहा जाता था। यजना वाज परफॉर्म इन द हाउस ऑफ यजमान, यजना परफॉर्म होते थे यजमान के घर पे। यजना वाज ट्राइबल चीफ, यजना एक ट्राइबल चीफ होते थे। रिलीजन, दे वर्शिप नेचर, नेचुरलिस्टिक पॉलिथिशियन, वे नेचर को वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। एंड नो एनिमल्स वेयर वर्शिप्ड, कोई भी एनिमल को पूजा नहीं जाता था और अर्ली वैदिक में। दे डिड नॉट वर्शिप इन एनी आइडल, किसी आइडल को नहीं पूजते थे। दे परफॉर्म सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, सैक्रिफिशियल प्रेयर्स को परफॉर्म करते थे। जैसे इन समय डीटीज होते थे, इंद्र, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु, रुद्र, अदिति, सवित्री, शिनिवली, राका, जो इंद्र थे जिसे डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ लॉ भी कहा जाता था। अग्नि को इंटरमीडिएटरी बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड भी कहा जाता था। सोम को लॉर्ड ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता था। एंड रुद्र को जो प्रोटेक्टर ऑफ कैटल्स थे, जो जानवरों का प्रोटेक्टर, उसे रुद्र कहा जाता था, ध्यान रखें। मदर ऑफ इंद्र, अदिति को कहा जाता था, इंद्र को मदर अदिति। गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू होम, सावित्री, गायत्री मंत्र सावित्री के लिए डेडिकेटेड है। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी सिनीवली को कहा जाता था, और गॉडेस ऑफ प्रोस्पेरिटी एसोसिएटेड विद द फुल मून, प्रोस्पेरिटी, राका को बोला जाता था।
3 मेन टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल योजना होते थे, जैसे राजसूय योजना, वाजपेयी योजना, अश्वमेध योजना। अब ये योजना क्या होते हैं? राजसूय योजना क्या होते थे? परफॉर्म फ्रॉम फॉर कोरोनेशन, ताजपोशी जो होती थी, तो राजसूय योजना होते थे, परफॉर्म सेरेमनी होते थे। एंड वाजपेयी योजना होते थे जैसे परफॉर्म्ड आफ्टर राजसूय योजना, राजसूय जब हो जाता था कोरोनेशन, ऑल्सो नोन एज ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, वाजपेयी योजना। उसके बाद होता था अश्वमेध, अश्वमेध परफॉर्म फॉर अ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अश्वमेध योजना में जैसे एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था राजा द्वारा, जितना घोड़ा ट्रैवल करेगा उतना एरिया राजा का हो जाता था, उसके बाद वो घोड़ा का बलि दे दिया जाता था। इससे अश्वमेध यज्ञ माना भी जाता था। 3 प्रकार की योजना होते थे, यज्ञ होते थे। पोटरी उस समय थे ऑकरी एंड ब्लैक रेड वेयर पोटरी, कलर्ड पोटरी वॉज यूज्ड, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 से 600 BC में देखने को मिलता है, जो कि गंगा यमुना तो आप पे मेनली आपको देखने को मिलता है। और आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी, पंजाब से वेस्टर्न यूपी की तरफ एक्सपेंड किए थे। और उत्तर पोर्शन को कुरु कहते थे और मिडिल पोर्शन को पांचाल कहते थे उस समय। और आयरन वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, उस समय आयरन पहले बार यूज किया था कब? लेटर वैदिक पीरियड में। टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड दे शिफ्ट फ्रॉम दोआब एरिया टू ईस्टर्न यूपी। लेटर वैदिक पीरियड में दे शिफ्ट फ्रॉम दोआब, दोआब से ये लोग अब ईस्टर्न यूपी की ओर शिफ्ट करते हैं, ठीक। एक्सपेंशन वाज पॉसिबल ड्यू टू आयरन वेपन्स एंड हॉर्सेस, हॉर्सेस और आयरन वेपन से ही इन लोग का एक्सपेंशन पॉसिबल हुआ। कृष्णा अयास और श्याम अयास जो कि ब्लैक मेटल होते थे उस समय, कहते थे उस समय। अयास मीनिंग मेटल, ठीक। गंगा इज मेंशन ओनली 1 टाइम्स इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में एक बार ही गंगा को मेंशन किया गया है। और यमुना इज मेंशन 3 टाइम, यमुना को 3 बार मेंशन किया गया है। और सरस्वती जो कि 50 से ज़्यादा बार सरस्वती का मेंशन हुआ। एग्रीकल्चर देखते हैं उसमें, इट वाज अ चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर उसमें चीफ मीन्स हो गया था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। किंग ऑल्सो डिड अ मैनुअल लेबर इन द फील्ड, किंग भी उसमें मैनुअल लेबर करने लगे थे। ब्रीही जो कि राइस का कहा जाता था, उसमें राइस भी उगाया जाता था। गोधुमा जिसे गेहूँ को बोला जाता, गोधुमा गेहूँ। और यवा, यवा किसको? बार्ली को बोला जाता था। धान्य, धान्य ग्रेन्स और सीरियल्स, धान्य दाल को कहा जाता था धान्य। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसमें देखते हैं तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिकेम सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज हो गया था उसमें, सेंटर से रूल होता था। सभा समिति विडट उस समय डोमिनेटेड बाय द सभा, ब्राह्मण्स वोमेन पार्टिसिपेटेड वाज नॉट अलाउड, सभा में वोमेन पार्टिसिपेट अलाउड नहीं था। और ये ब्राह्मण द्वारा सभा ऑर्गेनाइज होने लगा, समिति में जैसे सेम एज बिफोर होने लगा समिति में कॉमन पीपल के लिए, ठीक है। उसके बाद विदट जो कि डिसअपियर ड्यूरिंग द लिटरेरी पीरियड, विदट डिसअपियर हो गया। उसके बाद सोसाइटी ऑफ वर्ण सिस्टम देखते हैं, जो कि 4 पार्ट में बट गया था। पहले था कि उसके वर्क के अकॉर्डिंग पे मिलता था, अब ऑक्यूपेशन बेस पे नहीं मिलता है, अब ये हेरिडेटरी बेस पे होने लगा। जैसे कि ब्राह्मण परफॉर्म्स रिचुअल सेक्रीफाइसेस, क्षत्रिय जो कि पार्टिसिपेटेड इन वॉर एंड प्रोटेक्ट पीपल को करते थे, क्षत्रिय काम हो गया था ये। और वैश्य जो कंडक्ट ट्रेड करते थे, वैश्य ये बिजनेस। शूद्र जो कि मैनुअल लेबर वर्क करते थे, शूद्र का काम हो गया था। सोशल डिफरेंसेस भी हो गए थे उस समय, जैसे कंडीशन ऑफ वोमेन डिटोरेटेड इन लेटर वैदिक पीरियड। सोशल डिफरेंसेस में वोमेन को बाहर नहीं निकले दिया जाता था, इन लोग को उतना छूट नहीं मिलता था। गोत्र, क्लैन जिसे कहा जाता था, सिस्टम गोत्र भी इस समय इमर्ज हुआ। और आश्रम मेंशन इन जवाल उपनिषद, जवाल उपनिषद में आश्रम के बारे में मेंशन है, जैसे ब्रह्मचर्य, ज्येष्ठा और वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में मेनली फर्स्ट फेज है लाइफ का, जो कि 0 से 25 साल तक होता है। गृहस्थ जो कि सेकंड फेज है, जो कि 25 से 50 साल तक। और वानप्रस्थ जो कि थर्ड फेज है। एंड संन्यास 4th फेज ऑफ लाइफ है, जहाँ पे संन्यास लेके मर जाता था, देखना पड़ता। मैरिज जो कि अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, 7 टाइप्स के मैरिज में हो गए थे उस समय मर्ज। और अनुलोम विवाह में हुआ था कि जैसे बॉय फ्रॉम हायर कास्ट के होते थे, गर्ल फ्रॉम लोअर कास्ट के होते थे। अनुलोम विवाह उसमें बहुत होते थे, प्रतिलोम विवाह बहुत कम देखने को मिलते थे, जैसे गर्ल फ्रॉम हायर कास्ट एंड बॉय फ्रॉम लोअर कास्ट। और 8 टाइप्स ऑफ मैरिज, जैसे देयर ब्रह्म विवाह 8 टाइप्स ऑफ मैरिज, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ब्रह्म विवाह में था कि मैरिज विद इन सेम वर्ण वैदिक रिचुअल्स के द्वारा ब्रह्म विवाह होता था। गंधर्व विवाह लव मैरिज से होता था। दैव विवाह जो कि फादर डोनेट कर देते थे अपनी बेटी को प्रीस्ट को दक्षिणा के तौर पे। और अर्सा विवाह में टोकन ब्राइड प्राइस काऊ एंड बुल के, काऊ और बुल के ब्राइड दे दिया जाता था प्राइस। प्रजापति विवाह में था कि विदाउट डाउरी, बिना दहेज के। और असुर विवाह में था कि मैरिज बाई परचेज, खरीद के मैरिज करना। राक्षस विवाह में था कि मैरिज बाई अब्डक्शन, किसी को कैद करके शादी करना, राक्षस विवाह। पैशाच विवाह, इन दिस टाइप मैरिज अ गर्ल हु इज नॉट इन हर सेंस, जिसको फोर्सिबली शादी किया जाता था उसे पैशाच विवाह कहा जाता था। रिलीजन इस समय देखने को मिल जाता है, अदर गॉड्स लाइक रुद्र गेन्ड मोर इम्पोर्टेंस। लाइक अब कुछ गॉड जो पहले ऋग्वेद में, मतलब ये अर्ली वैदिक में होते थे, अब लेटर वैदिक में इन लोग का
दूसरा गॉड आने लगे, जैसे रुद्र गेन अ मोर इम्पोर्टेंस वाइल इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। जैसे कुषाण, रुद्र जो होते थे एनिमल्स और ये मतलब एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे रुद्र, और इंद्र अग्नि को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना उस समय लेटर वैदिक पीरियड में नहीं दिया गया। पुषाण में है कि गॉड ऑफ कैटल्स पुषाण को कहा जाता था। केम टू रिगार्डेड एज गॉड ऑफ शूद्रस, गॉड ऑफ शूद्र भी कहा जाता था। प्रजापति क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। आइडल वर्शिप की इंपॉर्टेंस, आइडल वर्शिप इस समय बहुत इंपॉर्टेंस पे हो गया। एनिमल सेक्रीफाइस इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यजनास वे परफॉर्म्ड। अश्वमेध यजना, राजसूय यजना, वाजपेयी यजना, ये सब यज्ञ परफॉर्म होने लगे। पॉटरी, जो कि उस समय ग्रेट कलर्ड पॉटरी वे आर सीन हेयर ऑल्सो। पीजी डबल पेंटेड ग्रे वेयर भी सीन होने लगे कब, लेटर वैदिक पीरियड में। डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में पास्टोरल कम्युनिटी और लेटर वैदिक में एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। अर्ली वैदिक पीरियड में बिटवीन बेटर वुमेन कंडीशन रहता है और इसमें वुमेन का कंडीशन डिटोरेट होते जाता है। वन सिस्टम इसमें होता है कि बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग होता था, और यहाँ पे इनके हेरिडिटरी हो जाता है और रेजिट हो जाता है। इसमें नो आइडल वर्शिप था और लेटर में आइडल वर्शिप स्टार्टेड हो गया था। ऋग्वेद वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय लेटर वैदिक पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कंपाइल हो गया था, हो गया कंप्लीटेड।